वादा करने आए हैं, अपने अपने दिल नजराने लेके तेरे घर आए हैं। ऐ प्रभु हम तेरे दर पर। आइए हम इबादत शुरू करते हैं। बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से आमीन। सलामती आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। आए मेरे अजीज़ो, अब हम अपने फ़रोतनी के साथ अपने सरों को झुकाएं, क्योंकि खुदा के हुजूर में हम कोई भी हम में से अपने आप को बेऐब या बेगुनाह नहीं कह सकता। उसके हुजूर में हम गुनाहगार हैं, हमसे गलतियां होती हैं। आए हम अपने सिरों को झुकाएं और खुदा से और एक दूसरे से माफ़ी चाहें। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सब के सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, नीज़ गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा कुंवारी सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सब इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison। हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। ऐ कादिर मुतलक और अब्दी खुदा, हम तुझे अपना बाप कहने की जुर्रत करते हैं, हालांकि हम इस लायक नहीं। हमारे दिलों में ले पालक फर्जंदों की रूह को मुकम्मल कर, ताकि हम वादे की मिरास में दाखिल हों। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, जो तेरे साथ रूहुल कुदस की वादानियत में हमेशा से हमेशा तक ज़िंदा रहता और सल्तनत करता है। आज की पहली तलावत इमसाल की किताब उसका 9 बाब उसकी 1 आयत से 6 आयत तक। हिकमत ने अपना घर बनाया और अपने साथ सैतून तरासे। उसने अपने ज़बियों को ज़बा किया। उसने अपनी मैं को मिलाया और अपने दस्तरख्वां आरास्ता किया। उसने अपनी ख्वासों को भेजा कि शहर के ऊंचे मकामों की चोटियों पर से पुकारें। जो कोई ना तजुर्बाकार हो वो मेरे पास आए, जो कोई बेअक्ल हो मैं उसे बोलूँगा, आओ मेरी रोटी से खाओ, उस मैं से पियो जिसे मैंने मिलाया। नादानी को छोड़ो ताकि ज़िंदा रहो, दनाई की राह में चलो। खुदा का कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 23 2 से 3 और 10 से 15 आयात। जमायती जवाब, चखो और देखो कि खुदावन कैसा भला है। मैं खुदावन को हर वक्त मुबारक कहूँगा, उसकी हमद हमेशा मेरे मुँह में रहेगी। मेरी जान खुदावन पर फ़ख्र करे, गरीब ये सुनकर खुशी मनाए। जमायती जवाब, चखो और देखो कि खुदावन कैसा भला है। खुदावन से डरो ए उसके मुकद्दसों, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं।
उम्रा गरीब बन कर भूखे हुए, मगर खुदावन के तालिब किसी नेमत के मोहताज नहीं होंगे। जमायती जवाब, चखो और देखो खुदावन कैसा भला है। ए फर्जंदो, आकर मेरी सुनो, मैं तुम्हें खुदा तरसी सिखाऊंगा। वो कौन इंसान है जो ज़िंदगी का मुश्ताक और बड़ी उम्र का ख्वाहिशमंद है ताकि भलाई को देखे। जमायती जवाब, चखो और देखो कि खुदावन कैसा भला है। अपनी ज़ुबान को बदी से और अपने लबों को दुआ की बातों से बाज रख। बदी से दूर हो और नेकी कर, सुलह को ढूंढ और उसकी तकलीद कर। जमायती जवाब, चखो और देखो कि खुदावन कैसा भला है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त इफिसियों के नाम 5 बाब उसकी 15 से 20 आयत। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की मानंद नहीं बल्कि दानों की मानंद। वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। उस वास्ते तुम नाकिस रहा ना बनो, बल्कि समझो कि खुदावन की मर्ज़ी क्या है। और मैं से मुतालिन ना हो क्योंकि ये बदचलनी का बाइस है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। और बस आपस में गीत और रूहानी तराने गाया करो। अपने दिल में खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो और हमेशा सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से खुदा और बाप का शुक्रगुजार रहा करो। कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। आप सबके साथ हो। हमारे लिए आज की खुशखबरी मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक, ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसके 6 बाब में से सुनेंगे। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, जिंदगी की रोटी मैं ही हूँ। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है ताकि जो उसमें से खाए वो ना मरे। मैं वो जिंदा रोटी हूं जो आसमान से उतरी है। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो हमेशा तक जिंदा रहेगा, और जो रोटी जहान की जिंदगी के लिए मैं दूंगा वो मेरा गोश्त है। बस यहूदी आपस में यूं कहकर तकरार करने लगे कि ये अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। मगर यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि अगर तुम इब्ने इंसान का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तो तुम में जिंदगी नहीं होगी। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है, और मैं उसे यौम आखिर में फिर जिंदा करूंगा, क्योंकि मेरा गोश्त हकीकी ग़िज़ा और मेरा खून हकीकी शुर्ब है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं
उसमें, जिस तरह बाप ने जो जिंदा है मुझे भेजा और मैं बाप से जिंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाता है मुझसे जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी है यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। चखो और देखो कि खुदावन कैसा भला है। मसीह खुदा में मेरे अजीज भाइयों बहनों, मेरे अजीज बुजुर्गों, प्यारे दोस्तों और प्यारे बच्चों, ये वक्त है खुदा की शुक्रगुजारी की, सारे दिन की शुक्रगुजारी। सारे दिन आज जो कुछ हुआ उन सारी बातों को और जो कुछ सीखा है उसे याद करके खुदा बाप के हुजूर पाक ज़ियाफत में पेश करते हैं। ये वाकई खुदा की तरफ से ये शुक्रगुजारी है। हम ना होते तो ये वक्त ना होता। हम इस वक्त की खुदा बाप की शुक्रगुजारी करते हैं। आज इस पैगाम को मैं 2 हिस्सों में आपके साथ बांटूंगा, क्योंकि आज इतवार का दिन भी है और लतूरिया कलाम जो हमारे लिए बहुत अहम है, और इसके साथ साथ जो आज का दिन हमने इकट्ठे बसर किया है जैन फेस्ट 2024, और ख़ास तौर पर उसका मौजू मिलकर देखभाल करें। आज सारा दिन हमने मुख्तलिफ बातों के वसीले से, टैबलोस के वसीले से, हम दो सना के वसीले से हमने इन कदरों को सीखने की कोशिश की है, किस तरह से हम इन्हें अपनी ज़िंदगी में हम अमली जामा पहना सकते हैं। इससे पहले कि हम आज के लतूरिया कलाम पर, जो कि ज़िंदगी की रोटी के बारे में हमें दर्स देता है कि ज़िंदगी की रोटी कौन है, हमारा खुदा यीशु मसीह वो आप फरमाता है कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूं। 2 अहम बातें ज़िंदगी की रोटी के लिए, एक पाक यूखरिस्त जो हम पिछले 3 इतवारों से मुसलसल हम इस बाप पर जो है वो ध्यानु ज्ञान करते आ रहे हैं मुकद्दस यूहन्ना की इंजील के साथ। पाक यूखरिस्त जो है ज़िंदगी की रोटी है, और दूसरा खुदा का कलाम जो है वो ज़िंदगी की रोटी है, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और मर्राग के लिए रोशनी है। अब जब पहले इस मौजू पर बात करते, मिलकर देखभाल करना, तो इसके बारे में मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक नौजवान, उसने अपने घर को तब्दील करना था। उसने सोचा कि मैं किसी और शहर में जाता हूं ताकि अपनी सोच को, अपने कामों को मैं तब्दील कर सकूं। जैसे ही वो इलाके में दाखिल हुआ तो वो सोचने लगा कि पता नहीं यहाँ के लोग कैसे होंगे। उसे एक बुजुर्ग बैठा दिखाई दिया और वो बुजुर्ग के पास गया और जाकर पूछने लगा, अंकल यहाँ के लोग कैसे? सलाम दुआ करने के बाद पूछने लगा कि यहाँ के लोग कैसे हैं? और वो बुजुर्ग ने कहा, बेटा जहां से आप आए हैं वहां के लोग कैसे हैं? वो कहने लगा, वहां के लोग गुस्सा करने वाले, वहां के लोग लड़ाई झगड़े करने वाले, वहां के लोग जो है फसाद डालने वाले और बहुत सारी बातें। तो बुजुर्ग का जवाब क्या था कि बेटा यहां पर भी ऐसे ही लोग हैं। कुछ दिन गुजरे तो एक और नौजवान उस बस्ती में आया और आकर अपने आप से पूछने लगा कि पता नहीं यहां पर मेरा गुजर बसर हो पाएगा कि नहीं, यहां पर कैसे रहूंगा मैं। तो उसे वही बुजुर्ग नजर आया, पूछने के लिए गया और जाकर कहने लगा, अंकल यहां पर लोग कैसे हैं, कैसे रहते हैं? और बुजुर्ग का वही सवाल था उस नौजवान के साथ, जहां से आप आए हैं वहां पर लोग कैसे हैं? तो वो कहने लगा, वहां पर लोग बड़ा एहसास करने वाले, बड़ा प्यार करने वाले, केयर करने वाले, खुशी देने वाले, इत्मीनान देने वाले। तो बुजुर्ग ने कहा, बेटा यहां पर भी ऐसे ही लोग हैं,
मेरे अजीज भाइयों और बहनों, यकीनन इस कहानी के वसीले से मैं बताना ये चाहता हूं, इसके अंदर जो पैगाम है कि ये सब कुछ हमारी मदद की जा रही है कलीसिया के वसीले से, इन प्रोग्राम्स के वसीले से, कि हम इन कदरों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकें, जो खास तौर पर आज बार बार जिक्र किया जा रहा है, गोल्डन रूल। जैसा तुम चाहते लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी लोगों के साथ वैसा ही करो, प्यार करो, माफ करो, मोहब्बत करो। इन्हीं बातों पर आज हमने ध्यान ज्ञान किया। उसके लिए हमने अपनी सोच को तब्दील करना है, और सोच कैसी? खुदा के कलाम के मुताबिक। बस तुम्हारा मिजाज वही हो जो मसीह यस्सु का था। इन्हीं बातों को आज खुदा के कलाम से हम हिकमत के वसीले से समझते हैं कि खुदा के कलाम में आज इस छोटे से पैसेज में जो है हिकमत, जिसे खुदा से तशबीह दी गई है, जिसे खुदा को हमारे सामने हमें बताया गया है कि किस तरह से हम खुदा को अपनी जिंदगी में दावत देकर खुदा की हिकमत के साथ अपनी जिंदगी को बसर कर सकते हैं। और इस पैसेज में, छोटे से पैसेज में, हमें इंजील मुकद्दस के पैसेज के साथ जो है ध्यानो ज्ञान करने का मौका मिलता है, जब वो फरमाता है आओ खाओ, आओ चखो इस जिंदगी की रोटी के बारे में, उसके बारे में पेशन कोई करता है। हिकमत की किताब जो है वो दावत देती है हर एक शख्स को, सिर्फ गरीबों को नहीं, सिर्फ रद्द किए हुए लोगों को नहीं, बल्कि तमाम गुनहगारों को वो दावत देती है कि हम जिंदगी की खुशी और हकीकी खुशी में हम दाखिल हो सके हिकमत के वसीले से। यानी हिकमत जो है वो आज हमें बताना चाहती है कि दानिशवर कौन है जो अच्छे मौके को ढूंढे और उस मौके का अच्छा इस्तेमाल करे। आज हमें बहुत अच्छा मौका दिया गया, उसका मैंने इस्तेमाल कैसे किया है वो मेरी दानिश, मेरी हिकमत है। और आज खुदा का कलाम भी हमें याद दिला रहा है कि दानिशवर शख्स वो है जिसे अच्छा मौका दिया जाए और वो उस अच्छे मौके का इस्तेमाल करे। और दानिशवर वो है, बड़ी अहम बात है, कहता है कि दानिशवर अक्लमंद वो है जो खुदा की मर्जी में ही खुशी को ढूंढे। दानिशवर अक्लमंद शख्स वो है जो खुदा की मर्जी में अपनी खुशी को ढूंढे, वो दानिशवर शख्स है। अक्लमंद वो है जो जानते हैं कि खुदा उन्हीं के लिए है। आज हर तरह से इस तहरीक के वसीले से, इस माहौल के वसीले से हमने जरूर तजुर्बा किया है। जिसकी तरफ देखा है उसने इस्माइल के साथ हमें जो है हमें रिस्पॉन्स दिया है, जिससे कोई भी बात की है उसने रिस्पॉन्स दिया है। हर लिहाज से हर किसी ने जो है अपने आप को अवेलेबल रखा है एक दूसरे के लिए कि मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ हूं। एक दूसरे के वसीले से, बुजुर्गों के वसीले से, नौजवानों के वसीले से, बच्चों के वसीले से खुदा हमेशा हमारे साथ है और हमने उसका अपनी जिंदगी में तजर्बा किया है। आज दूसरी तिलावत में पौलुस रसूल जो है वो हमें एक अहम दावत देता है कि हम एक दूसरे के साथ तो रहें, लेकिन एक दूसरे की बेवकूफियों को रद्द करके रहें। हम कि इंसान अपनी जिंदगी की बेवकूफियों को रद्द करे और खुदा का शुक्र अदा करे और अपने आप को खुदा के नशे में जो है वो बसर करे, हमेशा उसके साथ रहे। क्योंकि वो पौलुस आज जो हमें पैगाम देता है, दर्स देता है, कहता है कि मैं ईमान रखता हूं, अपनी जिंदगी से हमें बताना चाहता है कि वो ईमान रखता है। कोई भी ईमानदार खुदा का पैरोकार नहीं हो सकता जब तक वो खुदा की मर्जी को डिस्कवर ना करे। वो ईमान रखता है कि हम खुदा को कहीं भी हासिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं आज पाकमा जो यहाँ पर हो रही है तो यहाँ पर खुदा नहीं है। आज हमने इकट्ठे खाना खाया है, आज हमने फर्क तरीके से तजर्बा किया। वो ईमान रखता है, वो कहता है हम खुदा को कहीं भी हासिल कर सकते हैं, कहीं भी। आज की इंजील मुकद्दस में एक बार फिर जैसे 3 हफ्तों से मुसलसल जिंदगी की रोटी की जो है वो हमें दर्स दिया जा रहा है। आज एक बार फिर खुदा यीशु मसीह कहते हैं मैं जिंदा वो रोटी हूं जो आसमान से उतरी है।
तुम्हारे बाप दादा की तरह नहीं मन खाया और मर गए। बनी इस्राएल ने मन खाया, वो 40 साल तक चलते रहे, 40 साल तक लिमिटेड। पिछले इतवार हमने सुना कि इलियास, फरिश्ते ने इलियास को खाना खिलाया और 40 दिन तक चला, फिनिश। लेकिन यीशु मसीह कहता है जो ये रोटी खाएगा वो हमेशा तक जिंदा रहेगा। इसलिए कैथलिक ईमान इस बात पर फख्र भी रखता है, ईमान भी रखता है कि जब हमने इबादत में शिरकत की और पाक शाकत नहीं ली, यीशु मसीह का पाक बदन नहीं लिया, तो हमारी इबादत नहीं हुई, कोई कमी रह गई है। जो ये रोटी खाएगा वो हमेशा तक जिंदा रहेगा। आए आज जब कलीसिया हमें दावत दे रही है कि हम अपने आप को अपनी ख़ास तौर पर अपनी मसीही ज़िंदगी में, अपनी मसीही बुलाहट में इन कदरों के वसीले से अपना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बल्कि मुआशरे को भी बेहतर बनाएं। हमने आज केयर फॉर द एटमोसफेयर, केयर फॉर पुअर, केयर फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर एंड केयर फॉर आवर सोल। हमने एतराफ़ का सैक्रमेंट भी लिया। हमने हर तरह से आज निगहबानी सीखी है। तो आए इस निगहबानी को और ख़ास तौर पर अपने आप को खुदावंद के हाथों में दें कि प्यारा बाप हमारी इसी तरह हिफाजत निगहबानी करे, अपने कलाम के वसीले से हमारे हौसलों को, जज्बों को बुलंद करे, हमें हर किस्म की नाउमीदी से उम्मीदी में लेकर आए और हर तरह की तसल्ली अता फरमाए, ताकि अपनी इस जवानी में हम खुदावंद के नाम को हमेशा इज़्ज़त और जलाल देते रहें और ख़ास तौर पर इंजीली कदरों के मुताबिक, यीशु मसीह की तालीम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, आमीन। खुदा का कलाम सुनने के बाद आए हम सब खड़े हो जाएं और अपने मसीही ईमान का इकरार करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदाबंद है। वो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर, आमीन। आए अब वक्त है कि हम खुदावंद के हुज़ूर में अपनी दुआएं और मुनाजात पेश करें। हम दुआ करें कि आज के प्रोग्राम के लिए कि खुदावंद हम सब के साथ हो और इस प्रोग्राम में हमें हिकमत और दनाई अता फरमाए और अपने पाक रूह से भर दे, तमाम मेंबरान के साथ हो कि सबको अपनी अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाने की ताकत दे, ताकि हम अपने कामों से और अमली ज़िंदगी से खुदावंद को जलाल अता करें और हम सब मसीह के ईमान में बढ़ते चले जाएं। आएँ इस मकसद के लिए दुआ करें। Help us to be faithful to our commitment to take care of nature. खुदावंद की खूबसूरत अता करदा कायनात के लिए शुक्रगुजारी करें। खुदा ने हमें बहुत सी नेमतें अता की हैं ताकि हम उसकी कायनात की देखभाल कर सकें और हर लम्हे उसका शुक्र अदा करते रहें। आएँ हम इस मकसद के लिए दुआ करें। Open our eyes and hearts to see the cry of the poor and help them. दुआ करें अपने उन गरीब बहन भाइयों के लिए जो बेरोज़गार हैं और ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों से महरूम हैं। दुआ है कि प्यारा खुदावंद हमें तौफीक अता करे कि हम फराग दिली से उनकी मुश्किलात में और इखलाकी और माली तौर पर मदद करने वाले बने। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करें कि खुदा हमें अपना पाक रूह अता करे
और हम सब मसीहों को नेक रास्ते पर चलने की हदायत करे। अपने अमाल और नेक कामों के ज़रिए से अपने ख़ानदानों की और माशरे की तरक्की में एक दूसरे की मदद करें, ताकि ख़ानदान और कलीसिया तरक्की की राहों पर कमज़न हो। आए हम सब इस मकसद के लिए दुआ करें। दुनिया के तमाम मज़ाहिब के लिए दुआ करें। मुख्तलिफ़ अक़ीदों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक दूसरे के मज़हब का एहतराम करें, इत्तेहाद और अमन और सलामती को फ़रोग़ दें, अपने अक़ीदे में रहते हुए इंसानियत को फ़रोग़ दें। आए हम इस मकसद के लिए दुआ करें। यूनिटी ऑफ द चर्चेस। दुआ करें तमाम राहबाना बरादरी के लिए, पोप फ्रांसिस, फादर साहिबान, सिस्टर साहिबात, फुकलारे मूवमेंट की जमायत के लिए कि प्यारा खुदावन उन्हें इत्तेहाद के बंधन में कायम रखे और रूह की मामूरी से कलीसिया की रहनुमाई और ख़िदमत बेहतर तौर पर अंजाम दे सकें, और इसी तरह से कलीसिया खुदा की मोहब्बत, ईमान और इत्तेहाद में तरक्की करती जाएं। आए इस मकसद के लिए दुआ करें। मेहरबान और रहीम खुदा, हम तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तू अपने ईमानदारों पर नज़र कर, जिन्होंने आज का पूरा दिन तेरे हुजूर में गुजारे हैं। बख्शते हैं रहीम खुदा कि जो दुआएं हमने मिलकर तेरे हुजूर पेश की हैं वो तेरे हुजूर पहुँचे और सुनी जाएं और उनका असर हम तक पहुँचे। मांगते हैं मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। बंदगी में हाथ जब उठाएं, रूह से मामूर तब हो जाएं। बंदगी में हाथ जब उठाएं, रूह से मामूर तब हो जाएं। तेरी बेशुमार नेमतों का दिल से, तेरी बेशुमार नेमतों का दिल से हम करेंगे शुक्रिया शुक्रिया। जो भी कुछ खुदा से हमने पाया है खुदावन, शुक्रिया शुक्रिया। जो भी कुछ खुदा से हमने पाया है खुदावन, शुक्रिया शुक्रिया। सिलसिला खुदा की बरकतों का, राज है ये उसकी चाहतों का। सिलसिला खुदा की बरकतों का, राज है ये उसकी चाहतों का। उसकी बेपनाह मोहब्बतों का हर पल, उसकी बेपनाह मोहब्बतों का हर पल हम करेंगे शुक्रिया शुक्रिया। जो भी कुछ खुदा से हमने पाया है खुदावन, शुक्रिया शुक्रिया। जो भी कुछ खुदा से हमने पाया है खुदावन, शुक्रिया शुक्रिया। मांगता जो दिल से वो है पाता, उम्र भर तेरे ही गुण वो गाता। मांगता जो दिल से वो है पाता, उम्र भर तेरे ही गुण वो गाता। हर कदम पे हर डगर पे ये कहेंगे, हर
पाया है खुदावन, शुक्रिया शुक्रिया। ओ ऐ मेहरबान और शफीक खुदावंद खुदा, तूने अपने कर्म से हमें ये चीज़ें बख्शी हैं ताकि हम इन्हें तेरी नज़र कर सकें। तू अपनी कुदरत से इन्हें हमारी निजात का पुरमानी और मौसर ज़रिया बना देता है। बस हमसे राज़ी होकर अपनी कलीसिया की ये हदिये कबूल फरमा, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कुदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। वो तेरा कलमा है, उसी के ज़रिए तूने सब कुछ बनाया। तूने उसे भेजा कि हमें छुड़ाए और बचाए। वो रूहुल कुदस की कुदरत से इंसान बना और कुमारी मरियम से पैदा हुआ। उसने तेरी मर्ज़ी पूरी करके दुख सहते वक्त अपने हाथ फैलाए ताकि मौत को तबाह करे और क़यामत को ज़हूर में लाए। इसलिए हम फरिश्तों और सब मुक़द्दसों के साथ हम आवाज़ होकर ये कहते हुए तेरी हम्द व तारीफ़ करते हैं। कदूस कदीर तू हमेशा फलक पे करो भी ये गाएं हमेशा। कदूस कदीर तू हमेशा फलक पे करो भी ये गाएं हमेशा। अज़मत तेरा नहीं कोई सानी, तेरे सिवा हर ज़ात फानी। अज़मत तेरा नहीं कोई सानी, तेरे सिवा हर ज़ात फानी। हर सू नवाए होशाना हमेशा फलक पे करो भी ये गाएं हमेशा। कदूस कदीर तू हमेशा फलक पे करो भी ये गाएं हमेशा। ये गाएं हमेशा, ये गाएं हमेशा, ये गाएं हमेशा। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कुदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो।
नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है, जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। तेरी मौत का ऐलान करते हैं, तेरी मौत का ऐलान करते हैं। कयामत पे तेरे हम रखते हैं, जब तक तू लौट के ना आए, तेरी मौत का ऐलान करते हैं। तमे आरती ने टाणे वेलाया बचोरे, तमे आरती ने टाणे वेलाया बजोरे, तमे भक्ति ने टाणे वेलाया बजोरे, तमे भक्ति ने टाणे वेलाया बजोरे। के आजो आजो नासरत गाम नाराजा रे मरियम ना कुंवर, के आजो आजो नासरत गाम नाराजा रे मरियम ना कुंवर, तमे आरती ने टाणे वेलाया बजोरे, तमे आरती ने टाणे वेलाया बजोरे। ईसु मरी ने तिरजे दीजे भी उठे आरे, ईसु मरी ने तिरजे दीजे भी उठे आरे। पापिया ने मुक्ति आपो आज रे मरियम ना कुंवर, पापिया ने मुक्ति आपो आज रे मरियम ना कुंवर, तमे आरती ने टाणे वेलाया बजोरे, तमे आरती ने टाणे वेलाया बजोरे। वचन वचन राचा से के आशे ने आ करेवा, वचन राचा से के आशे ने आ करवारे। ए मन मारा जोए तमारियों वाटू रे मरियम ना कुंवर, मन मारा जोए तमारियों वाटू रे मरियम ना कुंवर, तमे आरती ने टाणे वेलाया बजोरे, तमे भक्ति ने टाणे वेलाया बजोरे। बस है आसमानी बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम ज़िंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाज़िर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुदस की तासीर से आपस में सब एक बने। ए खुदा, हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस और हमारे बिशप और अपने तमाम काहिनों को याद कर, तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे इन तमाम बहन भाइयों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए। नीज़ तमाम मरहूमों को याद कर उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, मुबारक रसूलों और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो जहान में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों। तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ
और उसी में तुझ कादर मुतलक खुदा बाप को रूहुल कुदस की वादानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शयां है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आए अब हम सब मिलकर उसी तरीके से दुआ करें जो खुदावंद यीशु ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमें रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आज़माइश में ना पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा। इन दिनों में हमें सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफ़ीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के दोबारा आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाहत और जलाल हमेशा तेरा ही है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ी जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं, बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर, और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप सब पर हो। आए हम एक दूसरे को सलामती का निशान दें। ऐ खुदा के बर्रे, जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती इनायत कर। ये है खुदा का बर्रा जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है वो जो बर्रे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन सिर्फ़ कह ही दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। यीशु का पाक लहू हमें देता है नई जिंदगी। यीशु का पाक लहू हमें देता है नई जिंदगी। सूली का पैगाम बन गया सबकी हकीकी खुशी। दिल में बसा के हर मोमिन, दिल में बसा के हर मोमिन मिलता तुझे रूबरू। प्यार मोहब्बत का मंबा, आगे हयात यीशु। प्यार मोहब्बत का मंबा, आगे हयात यीशु। पेश किया हमें जिसने, पेश किया हमें जिसने अपना बदन और लहू। प्यार मोहब्बत का खुदावंद आपके साथ हो। हम दुआ करें। ऐ खुदावंद, हमारे खुदा, इनायत कर कि हम तेरे नहायत पाक साक्रामेंटों में शरीक होकर निजात पाएँ और तेरी सच्चाई की रोशनी में कायम रहते हुए
अब्दी ज़िंदगी तक पहुँचे मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुदस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो। इबादत हो चुकी, अब हम आखिरी गीत मिलकर गाएंगे जी। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मदा सराई, रब की होवे मदा सराई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में होवे सिताए, रब के घर में होवे सिताए, उसकी हमदो सना, हालेलुया, उसकी हमदो सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, जय के जोर से फूंको नरसिंगे, जय के जोर से फूंको नरसिंगे, पर्वत बीन बजा, पर्वत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। इबादत हो चुकी, खुशी और सलामती से जाएं। खुदा का शुक्र हो।